ओके, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर रेक्टिफिकेशन में जर्नल एंट्रीज पास करनी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, तो कैसे करनी है। अभी भी वही चीज कर रहे हैं, बस अगर एडिशनली सस्पेंस अकाउंट बनाने को भी आ जाए तो क्या करना है। ध्यान से देखना, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। क्वेश्चन नंबर 40, टीएस ग्रेवर, a trial balance disclosed a difference of rupees 417 placed on the credit side of suspense account। उन्होंने खुद ही बताया कि एक डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस में, जो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ओके, फिर कुछ एरर्स बोले उन्होंने, लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। तो जब भी सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं तो आप जितने भी एरर्स रेक्टिफाई कर रहे हैं वो सारे रेक्टिफाई करो। उसमें जहां जहां सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, तो जैसे नॉर्मल लेजर अकाउंट बनाते हैं तो जर्नल से सस्पेंस का लेजर अकाउंट बन जाएगा। अगर एंड में सस्पेंस का क्लोजिंग बैलेंस निल आ रहा है, अगर एंड में सस्पेंस का क्लोजिंग बैलेंस निल आ रहा है, इसका मतलब ऑल द एरर्स हैव बीन करेक्टली रेक्टिफाइड। अगर क्लोजिंग बैलेंस निल आ रहा है, अगर सस्पेंस में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो हो सकता है कि आपने रेक्टिफिकेशन में कोई गलती करी हो। तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि आपसे कोई गलती हो गई होगी। आप सारे एंट्रीज एक बार ही दोबारा देखो। अगर आप श्योर हो कि आपने सारी रेक्टिफिकेशन सही से करी है, कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी सस्पेंस में बैलेंस आ रहा है, दैट मे बी ड्यू टू सम अनलोकेटेड एरर्स। ऐसा हो सकता है कि कुछ एरर्स हैं जो अभी तक लोकेट ही नहीं हुए। तो जब लोकेट ही नहीं हुए तो आप रेक्टिफाई कैसे करोगे। तो सस्पेंस में क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। Goods worth rupees 200 purchased from Sohan had been posted to his account as rupees 250. Goods worth rupees 200 from Sohan, purchased from Sohan. क्रेडिट परचेजेस थी, परचेजेस बुक में रिकॉर्ड हुई होगी जब सोहन में पोस्ट कर रहे थे। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सोहन। सोहन को क्रेडिट करना चाहिए था 200 से, बट गलती से हमने उसके अकाउंट में पोस्टिंग कर दी 250 से। अमिताशा, गलती सिर्फ सोहन में है या परचेजेस में भी हुई होगी। अमिताशा। यस सर, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40 फर्स्ट पार्ट, गलती सिर्फ सोहन में है या परचेजेस में भी हुई होगी। सर दोनों में होगी। ओके, सुहानी। Sir, only Sohan. ओके, रुशील। सर एक सेकंड सर, वापस पढ़ने दो। हिया। Sir, only Sohan. ओके, रीड करो अमिताशा, क्या रूल लिखा है। If a transaction which has been correctly recorded in the cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book is incorrectly posted, the error of posting is usually a one-sided error. So if a transaction which has been correctly recorded in a subsidiary book, cash book, purchase book, sales book, purchase return, sales return, correctly recorded, and there is an error of posting, so it will usually be a one-sided error. तो पहली बात, ये क्या क्रेडिट परचेजेस थी, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हुई होगी। So purchases book. परचेजेस बुक में रिकॉर्ड हुई होगी। एरर कब हुआ है, रिकॉर्डिंग के टाइम या पोस्टिंग के टाइम। So posting. तो गलती सिर्फ सोहन में होगी या परचेज में भी गलती हुई है। पोस्टिंग सिर्फ परचेजेस में होनी थी, सिर्फ सोहन में होनी थी, या दोनों में पोस्टिंग होनी थी। सर सिर्फ सोहन में। पोस्टिंग होनी सिर्फ सोहन में थी। गुड, परचेज बुक में रिकॉर्डिंग हो गई, तो सारी क्रेडिट परचेजेस एक एक करके परचेजेस बुक में रिकॉर्ड होती हैं और परचेजेस का टोटल एक साथ परचेजेस अकाउंट में जाता है। परचेजेस अकाउंट में इंडिविजुअल पोस्टिंग ही नहीं होती। तो अगर परचेजेस अकाउंट में इंडिविजुअल पोस्टिंग होती ही नहीं
तो परचेजेस अकाउंट में क्रेडिट परचेजेस से रिलेटेड एरर ऑफ पोस्टिंग हो सकता है क्या? No, sir. तो गलती सिर्फ सोहन में होगी या परचेजेस में भी होगी? Sir, only Sohan. समझ आया ना क्यों? Yes, sir. ठीक है, गलती सिर्फ सोहन में होगी. अब नाउ गुड्स वर्थ रुपीज परचेज 200 परचेज फ्रॉम सोहन, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सोहन. सोहन क्रेडिट होना चाहिए था 200 से. अमिताशा 200 से क्रेडिट होना चाहिए था और गलती से क्या हो गया? 250 से क्रेडिट हो गया. अमिताशा क्या एरर हुआ है फर्स्ट पार्ट में? सर एरर ऑफ कास्टिंग. एरर ऑफ पोस्टिंग. सर सॉरी, मतलब सर वो उसका हुआ है 200 से करना था 250 से कर दिया. हाँ, तो एरर ऑफ पोस्टिंग है. तो एरर क्या है? अगर मैं एक लाइन में पूछूं कि बताओ एरर क्या हुआ, तो क्या बोल सकते हैं हम? सर एक्सेस क्रेडिट. Perfect answer, very good. Excess credit of 50 rupees and excess credit is rectified by? सर डेबिटिंग. Good. तो सोहन के अकाउंट में एक्सेस क्रेडिट हो गया. एक्सेस क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द अकाउंट. तो क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखना. क्वेश्चन 40 तो रेक्टिफाई कर देंगे. एक्सेस क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग. तो सिर्फ सोहन में गलती थी, तो सोहन तो डेबिट कर दिया. और क्या? टू सस्पेंस अकाउंट. टू सस्पेंस अकाउंट. कितना एक्सेस क्रेडिट था? 50. सोहन डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट. नेक्स्ट, सेकंड पार्ट. A purchase of furniture for rupees 500 was recorded in the purchases book. Was recorded in the purchases book. तो सुहानी क्या है ये? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, एरर ऑफ पोस्टिंग? Sir, recording. Good. Error of recording is always two-sided. Yes, sir. ठीक है. A purchase of furniture for rupees 500 was recorded in the purchases book. तो हम assume करते हैं कि credit purchase रही होगी, वो गलती से purchases book में दिखा दी हमने. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सुहानी? अगर क्रेडिट पे सामान खरीदा हो, क्रेडिटर लेके बोल दो. फर्नीचर अगर खरीदा है तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? Sir, furniture account debited to the party's name. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर. परफेक्ट आंसर. गलती से हमने परचेजेस बुक में दिखा दी, तो हमने कर दिया होगा परचेजेस टू क्रेडिटर. तो क्रेडिटर में कोई एरर है क्या? No, sir. क्रेडिटर में कोई एरर नहीं है. फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या? No, sir. हम कर देंगे. परचेजेस डेबिट हो गया, होना था क्या? No, sir. तो परचेजेस को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, परचेजेस क्रेडिट कर देंगे. कितने की ट्रांजैक्शन है? 500. एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. कितने की एंट्री हो जाएगी? 500. Third transaction. Instead of crediting Gyan's account with 512, it was debited with 215. चेक करते हैं वंशिका, आपको कितना रेक्टिफिकेशन आता है? आवाज आ रही है वंशिका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Instead of crediting Gyan's account with 512, इंटरेस्टिंग एंट्री है, दिमाग लगेगा थोड़ा सा. ज्ञान को क्रेडिट करना चाहिए था 512 से, हमने डेबिट कर दिया 215 से. रेक्टिफिकेशन पे तो बाद में आएंगे. गलती सिर्फ ज्ञान के अकाउंट में है या कहीं और भी है वंशिका?
सर सिर्फ ज्ञान के अकाउंट में। गुड, वेरी गुड। वन साइडेड एरर है सिर्फ ज्ञान के अकाउंट में। ज्ञान को क्या होना चाहिए था और क्या हो गया, और उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, पूरा बताओ। सर 2 सेकेंड। सर ज्ञान को क्रेडिट होना चाहिए था, वो डेबिट गया है, तो अब हम जो बैलेंस है उसे क्रेडिट कर देंगे। तो बैलेंस मतलब 512 माइनस 215, ये बोल रहे हो? यस सर, आई थिंक सो सर। ओके, हो सकता है। हिया, आप बोलो, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, और उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सो क्रेडिट होना चाहिए था 512 से और डेबिट हो गया 215 से, तो टोटल ज्ञान के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 512 प्लस 215 से। आप कह रहे हो 512 प्लस 215? यस ओके, वंशिका, क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया। यस सर। इसका मतलब होता है कि मैंने आपसे 500 रुपीज लेने थे, मैंने गलती से आपको 200 रुपीज दे दिए, तो अब मैं आपसे कितने रुपए लूंगा? 300 या 500 प्लस 200 700? मैंने सर ऐड करके ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? 500 रुपीज। ऐड करेंगे। यस सर। जब भी डेबिट का क्रेडिट या क्रेडिट का डेबिट हो जाए तो आपको दोनों अमाउंट्स ऐड करने पड़ते हैं। तो और वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस के थ्रू होगा। तो 727 इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग, ज्ञान को क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने ज्ञान को डेबिट कर दिया, तो अब ज्ञान को क्रेडिट करेंगे 727 से, ज्ञान को क्रेडिट करेंगे। यस एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू ज्ञान 727। कोई डाउट? चल सकते हैं आगे? Yes, sir. Okay. Fourth, goods worth rupees 130 returned by Gyan. Returned by Gyan. Return inwards या sales return. They were entered in the sales book. They were entered in the sales book. मतलब बिल्कुल ही अलग कहानी हो गई। सेल्स रिटर्न थी, मैंने गलती से सेल्स बुक में दिखा दी, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान्स पर्सनल अकाउंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, मल्टीपल एरर्स हो गए। गुड्स वर्थ रुपीज 130 रिटर्न बाय ज्ञान, पहले तो करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? क्वेश्चन 40 वर्किंग नोट में करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। फोर्थ पार्ट, करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? रिटर्न इनवर्ड्स डेबिटेड टू ज्ञान, होनी ये चाहिए थी। अमाउंट क्या है? 130। और क्या हुआ? वह इनकरेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, ध्यान से देखना। ये एंट्री होनी चाहिए थी, मैंने गलती से क्या कर दिया? ये तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, मैंने अगर सेल्स बुक में मान लिया दिखाया तो मैंने गलती से उसको सेल्स मान लिया। ज्ञान डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बट बात यहां खत्म हो जाती तो आप यहां से रेक्टिफाई कर सकते थे। उन्होंने एक एडिशनल पॉइंट बोला, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान्स पर्सनल अकाउंट। जब पोस्टिंग की बारी आई तो ज्ञान के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। करेक्ट एंट्री के हिसाब से ज्ञान क्रेडिट होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में मैंने सेल्स में अगर दिखा दिया तो मैंने गलती से ज्ञान को डेबिट कर दिया, लेकिन जब पोस्टिंग की बारी आई तो मैंने ज्ञान को क्रेडिट ही करा, तो ज्ञान क्रेडिट होना चाहिए था, ज्ञान को मैंने क्रेडिट कर दिया।
तो ज्ञान की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, बचे क्या? रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट होना चाहिए था, नहीं करा। सेल्स क्रेडिट कर दिया, करना ही नहीं था, और कुछ नहीं बचा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप करो। सेल्स क्रेडिट हो गया, होना ही नहीं था, आप डेबिट करो, और कुछ नहीं है, तो जो भी डिफरेंस है वो कहाँ चला जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान में जो गलती थी वो तो पोस्टिंग के टाइम वो ऑलरेडी खुद ही ठीक कर चुके हैं, तो वर्किंग भी समझ आनी चाहिए। यहाँ पे फाइनल लिख के दिखा देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न इनवर्ड और सेल रिटर्न तो एक ही बात है। रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस। अब दोनों ही एरर्स रेक्टिफाई हो रहे थे डेबिट करके, और क्रेडिट में कुछ है नहीं, तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? सस्पेंस के थ्रू। 130 रिटर्न इनवर्ड्स डेबिटेड, सेल्स में 130 डेबिटेड, सस्पेंस में 260। तो पहले हमने जर्नल एंट्रीज पास कर ली। अब जब भी सस्पेंस अकाउंट बनाने को आए, तो पहले तो ये देखना चाहिए कि कोई बैलेंस तो नहीं दे रखा सस्पेंस का, तो वो यूजुअली इंस्ट्रक्शंस में ही दिया होता है। अ ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज्ड अ डिफरेंस ऑफ 417 प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो गिवन है। तो अगर बैलेंस गिवन है और खुद बता रहा है कि क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो उसको कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखना। डेबिट क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे? डेट्स गिवन नहीं है, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितना है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस? 417, वेरीफाई कर लेते हैं। 417 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 417। एक सेकेंड, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। ओके, अब जहां जहां नॉर्मल जैसे लेजर अकाउंट बनता है, जर्नल में जहां जहां सस्पेंस आ रहा है, पहली एंट्री क्या हुई? सोहन डेबिटेड टू सस्पेंस। इस जर्नल एंट्री में हिमांग सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? सर क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय सोहन, बाय सोहन 50 रुपीज। कोई डाउट? सस्पेंस क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड पे दिखा दिया। कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड एंट्री में क्या सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व है अमिताशा? Yes, sir. सेकेंड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व है? No, sir. Sorry. नहीं है Sir, इन्वॉल्व, third में sorry. सस्पेंस इन्वॉल्व ही नहीं है, तो सस्पेंस के लेजर में कुछ आएगा सेकेंड एंट्री से रिलेटेड? No, sir. थर्ड एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू ज्ञान। अब इसको लेजर में कैसे दिखाऊं? Sir, by ज्ञान. एंट्री क्या हुई है? सस्पेंस डेबिट हो रहा है क्रेडिट? Sir, debit. तो Sir, to ज्ञान debit side आ जाएगा. सस्पेंस के डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड? Sir, debit side. टू ज्ञान कितना? 727। थर्ड ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। डेट अगर गिवन होती तो डेट डालते, नहीं है तो नंबरिंग कर सकते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिटेड, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस। तो वीर आप बताओ, क्या ये सस्पेंस के लेजर में आएगा कि नहीं आएगा?
सर आएगा। डेबिट या क्रेडिट ऑफ सस्पेंस? बोलो। सर क्रेडिट। गुड। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट वाला तो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो रिटर्न इनवर्ड्स और सेल है, तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखूं? सर 2 रिटर्न इनवर्ड्स एंड 2 सेल। क्रेडिट साइड पे बोलो रमा। अच्छा सर बाय रिटर्न इनवर्ड्स एंड बाय सेल्स। बाय क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय रिटर्न इनवर्ड्स एंड बाय सेल्स। कितना है? 130 130। अब ध्यान से देखना, टोटल ऑफ डेबिट्स कितना है वीर सस्पेंस का? सर 727। और टोटल ऑफ क्रेडिट्स 727। क्लोजिंग बैलेंस कुछ आएगा सस्पेंस का? नो सर। गुड। सस्पेंस का क्लोजिंग बैलेंस है नील। तो अगर सस्पेंस का क्लोजिंग बैलेंस नील आ रहा है, इसका मतलब ऑल द एरर्स हैव बीन करेक्टली रेक्टिफाइड। तो अगर बैलेंस आ रहा होता कि अगर यहाँ होता 727, यहाँ होता 600, तो यहाँ पे आ जाता बाय बैलेंस कैरी डाउन 127। आ सकता है बैलेंस, ऐसा नहीं हो सकता कि बैलेंस नहीं आ सकता, आ सकता है। बट पहले अगर बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब या तो आपने कोई गलती कर दी है रेक्टिफिकेशन में। अगर आप श्योर हो कि मैंने सही एरर सारे ढंग से रेक्टिफाई करे हैं, तो नोट दे देंगे द बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट इज ड्यू टू सम अनलोकेटेड एरर्स। क्या करा हमने? क्वेश्चन नंबर 40 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।